औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum all dear students. I hope so you all are good state of health and iman. And today I am here to teach you biology of class 7 from City English School System. And today we read chapter number 4 and the page number 38 रीडिंग। ये हमारा प्रीवियस टॉपिक ही है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, यू नो प्रीवियस टॉपिक इज़ द फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन अ हैबिटेट। हमारे हैबिटेट में कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंजेस लेके आते हैं, और ये हम लोगों ने कल स्टडी किए थे, जिसमें से हम लोगों ने कौन से पॉइंट्स किए थे, पढ़े थे। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगे। फर्स्ट इज सनलाइट, टेम्परेचर, ओके, लाइट एंड माइग्रेशन। ये कुछ वो टॉपिक्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने कल स्टडी की थी, और कुछ 3 टॉपिक्स पॉइंट्स रहते हैं जिनको हम लोग आज करेंगे, रीड करेंगे। सो अवर द 5th वन टॉपिक इज़ ड्राउट। ड्राउट उर्दू मीनिंग इज़ कहत साली, खुश्क साली। कहत साली, खुश्क साली से मुराद है कि जब बहुत ज़्यादा टाइम में बारिशें नहीं होती और एक जगह पे एक टाइम पे ड्राइनेस आ जाती है। सो इस कहत को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ड्राउट। ओके, अ ड्राउट इज़ अ पीरियड, ये इसकी डेफिनेशन है। अ ड्राउट इज़ अ पीरियड व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन एन एरिया, कि जब किसी जगह पे एक बहुत लंबे अरसे से बारिशें जो और रेन्स जो हैं वो स्टॉप हुई होती हैं। सो उस जगह पे जो ड्राइनेस आ जाती है और इस लॉन्ग टाइम में जो बारिश नहीं होती, इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं ड्राउट। ओके, द पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में ड्राई अप ड्यूरिंग अ ड्राउट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स? पॉन्ड्स कहते हैं तालाब को और स्ट्रीम्स कहते हैं नहरों को। यू नो व्हेन रेन इज़ स्टॉप, कि जब बारिश स्टॉप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये चीज़ आती है कि जो नहरें और तालाब मीन्स जो पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं। ओके, बिकॉज देयर इज़ अ नो रेन, बारिश ना होने की वजह से। मोस्ट पॉन्ड्स प्लांट्स डाई एंड एनिमल्स डाई और मूव टू अदर पॉन्ड्स। ओके, जो पॉन्ड्स में, जो तालाब और नहरों में जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, वो अगर वहाँ से वो वाटर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, मोस्ट एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। ओके, विदाउट वाटर। अब बहुत सारी, अगर हम लोग वाटर एनिमल्स की बात करें तो फिशेस आ जाएंगी जो विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकती, और भी बहुत सारे ऐसे लेक्स के सराउंडिंग एरिया पे और स्ट्रीम्स के साइड एरिया पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं जो कहत की वजह से, ड्राउट की वजह से वहाँ से पानी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स की डेथ हो जाती है पानी ना मिलने की वजह से। और सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं, मीन्स वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं किसी न्यू फॉरेस्ट या किसी न्यू एरिया में। ओके, सम क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन एरिया अफेक्टेड बाय अ ड्राउट। अब यू नो बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं, फसलें हैं जिनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, और जब कहत का टाइम आता है, ड्राउट का टाइम आता है, सो वो क्रॉप्स क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं और वो ग्रो नहीं कर सकती, वो डैमेज हो जाती हैं, प्रॉपर डैमेज हो जाती हैं। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट ड्राउट। Where an area gets a lot of rain for a long time, there may be a flood in that area. Many plants and animals die or move to other rarer places during a flood. Okay, first हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा ड्राउट। ड्राउट कहते हैं बारिश ना होने को, का जो ये पीरियड होता है, जो टाइम होता है, जिसको हम लोग उर्दू में कहत भी कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और इसी के ऑपोजिट एक होता है फ्लड। ओके, कि ये कहते हैं सैलाब को। अब सैलाब कब आते हैं, जब बारिशें, जो रेंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, मींस कि रेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेगुलरली होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, व्हेन एन एरिया गेट्स अ लॉट ऑफ रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जब भी किसी एरिया में बारिशें अगर स्टार्ट हो जाएं, रेन्स वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, सो उस एरिया में क्या हो जाते हैं, सैलाब आने शुरू हो जाते हैं। एंड यू नो कि एनिमल्स और प्लांट्स को जो वाटर की अमाउंट है वो एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, ना बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है और ना बहुत कम। अगर बहुत ज़्यादा वाटर हो जाएगा फ्लड की फॉर्म में,
तो उससे भी एनिमल्स और प्लांट्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाते हैं। और अगर बिल्कुल ओके स्टूडेंट्स, आवर टुडेज लास्ट टॉपिक इज़ अर्थक्वेक। द उर्दू मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक इज़ जलजिला। अर्थक्वेक कहते हैं, जलजिलों को कहते हैं, जो बहुत कॉमन है। हम लोग बहुत टाइम बाद देखते रहे, अक्सर जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ में इस तरह का चेंज आता रहता है। तो अर्थक्वेक भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे हैबिटेट में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। सो अर्थक्वेक आर सडन शॉक्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक कैन चेंज द हैबिटेट वेरी क्विकली। अर्थक्वेक एक सडन शॉक होता है जो हमारी अर्थ के ज़मीन के अंदर आता है, और ये बहुत सारी चीज़ें हमारे अर्थ के इंटरनल बहुत सारे चेंजेस की वजह से अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ओके, बहुत सारे रीजंस होती हैं इसकी वन कॉमन स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। और इस अर्थक्वेक की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी अर्थ में और हमारे हैबिटेट में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। On October 9, 2005, a massive earthquake damaged a widespread area across Pakistan. Over 70,000 people lost their lives. A large number of animals and plants were also destroyed. अक्टूबर 2005 में एक बहुत ख़तरनाक, बहुत वहशतनाक ज़लज़ला आया था। ओके, और इस अर्थक्वेक में 70,000 पीपल्स ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई थी, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है वो लॉस्ट कर दी थी। और बहुत सारे लार्ज अमाउंट में एनिमल्स और प्लांट्स भी इस अर्थक्वेक का शिकार हुए, और बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई, और बहुत सारे प्लांट्स जो बिल्कुल डैमेज हो गए इस अर्थक्वेक में। सो इस अर्थक्वेक की वजह से भी हमारे हैबिटेट में बहुत सारी चेंजेस आई। ओके, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हम लोगों ने कल के लेक्चर में भी रीड किए और आज के लेक्चर में भी हम लोगों ने रीड किए। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे हैबिटेट में चेंजेस का रीज़न बनते हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, और मैं नोट्स में भी आपको 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट फूड चेन। द आंसर इज़ ऑन द टॉप ऑफ द नोट्स। Organisms eat organisms and are in turn being extinct by order. This relationship among organisms is called food chain. For example, grass, zebra, lion. ओके स्टूडेंट, फूड चेन इसको कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में और हमारे हैबिटेट में फूड चेन बहुत कॉमन है। इसका मतलब है, अगर एक फॉर एग्जांपल उन्होंने ग्रास, अब जेब्रा ग्रास को ईट करता है। ओके, हर एनिमल जो किसी दूसरे एनिमल को ईट करता है, उस एनिमल को भी आगे कोई और एनिमल, फर्दर एनिमल ईट करता है। और इस पूरे जो एक चेन है, एक सर्कल है, इसको बोलते हैं फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट द इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स बताने हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस लेके आते हैं। पॉल्यूशन अफेक्ट्स द एयर वी ब्रीथ। जो पॉल्यूशन होती है, आलूदगी होती है, वो अफेक्ट करती है क्योंकि हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो वही एयर हमारे अंदर, हमारे लंग्स में जाती है। सो वो बहुत डैमेज करती है हमारे लंग्स को। वी ब्रीथ इन एंड फैक्ट्रीज एंड मोटर व्हीकल्स एड एयर पॉल्यूटेंट्स टू द इन्वायरमेंट। जो फैक्ट्रीज और मोटर व्हीकल्स हैं वो एयर पॉल्यूटेंट्स को एयर में बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं। इट ऑल्सो डैमेज अवर हेल्थ एंड अवर इन्वायरमेंट। और ये हमारी हेल्थ और हमारे इन्वायरमेंट दोनों को डैमेज कर देती है। नेम द वेज बाय विच वी कैन सेव अवर नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोगों ने वो वे बताना है जिसकी वजह से हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। स्टॉप लिटरिंग, से नो टू प्लास्टिक, अवॉइड द यूज़ ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, रिसाइकल एज मच एज यू कैन। ये 4 मेथड्स हैं जिससे हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। एंड नंबर 17 इज़ नेम बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, बायोटिक फैक्टर्स पे मैंने आपको बहुत अच्छा एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, और आपको पता होगा बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्रोटिस्ट एंड सम अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन अवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक factors. Number 18 is what will happen all the animals of a food web if green plants are removed. अगर ग्रीन प्लांट्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं अपने हैबिटेट में से, अपने इन्वायरमेंट्स में, तो उसमें से क्या अफेक्ट पड़ेगा एनिमल्स में से। Green plants are always at the start of every food chain and a food web. If there is no green plant, there would be no food chain and food web in the result environment would be disturbed. अगर food chain हमारे environment में बहुत important play रोल करती है और हर चीज़ एक दूसरे से लिंक हुई हुई है green plants की वजह से। सो अगर हम अपने environment में से green plants को remove कर देते हैं तो हमारा environmental जो relationship है वो बहुत disturb हो जाएगा। So that is the question number 18.
ओके स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक लर्न करने हैं और अपने इनको अच्छे रजिस्टर पर राइट करना है। यही है आपकी आज की डायरी। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर और आज के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन डिफ़िकल्टी है तो आप ग्रुप में अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी टाइमिंग में जब रिमूव होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।